दोस्तों आज मैं बात करूंगा आप लोगों से प्रैक्टिस करने का एक अलग अंदाज आपको 5 महीनों में सिलेक्शन करा सकता है। दोस्तों वैसे तो प्रैक्टिस आप हर कोई करता होगा, एसएससी जेईई एग्जामिनेशन को क्लियर करना है, प्रैक्टिस हर कोई करता है। बट कुछ कॉमनली मैं हमेशा आप लोगों से डिस्कस करना है, आप लोगों को 3 से 4 मिनट का समय दूंगा। बट ये अगर आपका 3 से 4 मिनट अगर आप सच में इस पे वर्क कर जाओगे ना, इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे ना, तो 5 महीने में आपका कोई सिलेक्शन रोक नहीं पाएगा। हाँ, अगर इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपका भी सिलेक्शन होगा, लेकिन 3 से 4 सालों में। तो बच्चों मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने वाला हर एक स्टूडेंट्स, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस हूं इस बात की बोलने के लिए, इस बात को बोलने के लिए, क्योंकि इसी तरीके से प्रैक्टिस करके बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो 2013 से लगातार लगे हुए हैं, अलग अलग बैचेस को मैंने पढ़ाया और उन्होंने अपनी मंजिल को हासिल किया। इनफैक्ट एसएससी के टॉप मोस्ट डिपार्टमेंट में ज्वाइन किए हैं और कार्यरत हैं, और इसको मुझे प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग, वो सारे लोग भी वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों प्रैक्टिस करने का एक कन्वेंशनल तरीका क्या है और एक सिलेक्शन लेने वाले बच्चे का तरीका क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चों, अगर आप प्रैक्टिस करना ही चाहते हैं तो मैं आपको ये हमेशा बोलूंगा कि एक आइडियल तरीका ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि प्रैक्टिस एक नॉर्मल बच्चा कैसे करेगा। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का भी सिलेक्शन होगा, लेकिन 3-4 साल हो सकता है कि लग जाए। जैसे आप देखो, मैं ये नहीं बोलता हूं कि बहुत सारे लोग प्रैक्टिस ऐसे करते हैं कि यार सब्जेक्ट के पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ देते हैं, पूरे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पढ़ दिए, पूरा सब्जेक्ट आपने पढ़ दिया, जब तक उनके पूरे सब्जेक्ट नहीं तैयार होंगे तब तक वो प्रैक्टिस करने नहीं जाएंगे। सब्जेक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, फिर उसके बाद वो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं। जैसे क्वेश्चंस को देखा, क्वेश्चन पिक किया, सॉल्व किया, नहीं आया, बैक साइड में सीधे आंसर देख लिया और अपने आप को जस्टिफाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सही हो जाएगा तो सोचेंगे यार बिल्कुल मेरा अप्रोच सही था और मेरा क्वेश्चन सही हो गया, मैंने अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से मजबूत, मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आया। नहीं आएगा, अगर गलत हो गया, सीधे पीछे आंसर देखेंगे, पीछे क्या करेंगे, तुरंत आंसर देख लेंगे। और जब पीछे आंसर वो देखेंगे, देखते ही अगर उनका क्वेश्चन गलत हो रहा है ना, तो तुरंत अपने आप को भी एक्सक्यूज देंगे, स्लाइट मिस्टेक हुआ, कैलकुलेशन। एग्जामिनेशन में ये नहीं करूंगा। आप भी इस तरह का करते हैं तो वीडियो के नीचे जरूर कमेंट में बताइएगा गाइस, ये आपका पढ़ने का अप्रोच, प्रैक्टिस करने का अप्रोच गलत है। देखो वीडियो, क्योंकि थोड़ा सा हमें समझाना है, आप लोगों को टाइम लगेगा, क्योंकि ये 5 महीने आप सब लोगों को सही तरीके से यूटिलाइज करना है। दोस्तों ये प्रैक्टिस करने का गलत तरीका है। दूसरा, वो मतलब ये मैं मानता हूं कि ये प्रैक्टिस करने का तरीका बिल्कुल गलत है। आप प्रैक्टिस कैसे करो मैं बताता हूं। देखो प्रैक्टिस तो पहले ऐसे करो। मैं आज सिर्फ अपने प्रैक्टिस वाले मेथड पे बात करूंगा बच्चों। किस पे बात करूंगा जरा बताइएगा, प्रैक्टिस वाले। अब प्रैक्टिस करने का ये मेथड क्या है मैं आपको बताता हूं। मेरा जो मेथड है आपके सिलेक्टेड बच्चे का मेथड। तो प्रैक्टिस कभी भी याद रखना सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस हमेशा याद रखिएगा, जैसे कोई सब्जेक्ट आपका चल रहा है तो सब्जेक्ट में प्रैक्टिस आपको ऑलवेज चैप्टर वाइज होना चाहिए। एक चैप्टर को कंप्लीट करो, एक चैप्टर को प्रॉपर कंप्लीट करो, उसके 30 से 40 क्वेश्चन जितने भी आपके डिफरेंट एग्जामिनेशंस के हैं उनको आप सेलेक्ट करो। एक ऐसी बुक आप मार्केट से परचेज करो जिसमें आपको क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज हो, साथ में चैप्टर वाइज हो, और उस चैप्टर के पीवाईक्यू हो, सेल्फ डिजाइन कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ ईएससी के क्वेश्चंस हो, कुछ डिफरेंट एग्जामिनेशंस के उस चैप्टर के, मतलब एक ही बुक में उस पर्टिकुलर चैप्टर के हर तरह के क्वेश्चंस का कलेक्शन हो, वो बुक से आप प्रैक्टिस करो। सही बुक का भी होना बहुत जरूरी है दोस्तों। फिर आप क्या करो, और उसमें क्वेश्चंस के पैटर्न कैसे हो, क्वेश्चन और सोल्यूशन कैसे हो, कि आपको वहां पे 1 से लेकर के 30, मार्केट में बहुत गंदी गंदी बुक है, 1 से लेकर 30 क्वेश्चन सपोज करो उस चैप्टर के होते हैं, लगातार हो, उसके सोल्यूशन ही हर क्वेश्चन के बाद नहीं, एंड में हो। और इस 30 क्वेश्चंस को पिक करो मेरे प्यारे बच्चों, और टाइम दो 15 मिनट मात्र, जस्ट लाइक एन एग्जाम। ईमानदारी से आपको प्रैक्टिस करना है। 15 मिनट में अपने 30 क्वेश्चंस को कितना सही किया, लास्ट में आप मैच कराओ कि x आउट ऑफ 30 जो क्वेश्चंस आपका सही होगा वो आप एग्जाम में भी कर जाओगे। लेकिन जो पहली बार में गलत हुआ 30 - x, याद रखना वो ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में आप लोग आएगा तो पहली बार में गलत करोगे।
और आपका सिलेक्शन उससे नहीं होगा जो आपने पहली बार में कर लिया, आपका सिलेक्शन उससे होगा जो पहली बार में आपने गलत किया, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको भीड़ से अलग लेकर के जाएगा। क्योंकि हमें परसेंटेज मार्क्स नहीं लाना है, हमें फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड डिवीजन नहीं लाना है, हमें कट ऑफ को बीट करना है, हमें अपनी सिलेक्शन को देना है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस को इससे करने से फायदा क्या होगा, आपको अपने कॉन्सेप्ट पे अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपका खुद के मेहनत से कितना है, आपकी स्पीड कितनी है, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, और आपको यह भी पता चलेगा कि ये क्वेश्चन जो गलत हुआ है वो क्यों हुआ है। आपको ये इवेल्युएशन करनी पड़ेगी। बिना इवेल्युएशन किए अगर आप नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे हैं कोई फायदा नहीं है। तो आप इवेल्युएशन जरूर करो, यही चीज आपको करो। सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस। और जो क्वेश्चंस आपका गलत हो रहा है, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा एक ऐसी डायरी बनाओ, मैं उसका नाम देता हूं मिस्टेक बुक, और आप भी बनाओ जरूर। एक डायरी होना चाहिए और उसमें हमारा अच्छे क्वेश्चंस का आपका कलेक्शन होना चाहिए। ये ज्ञान मैं आप लोगों को दे रहा हूं बच्चों, आप लोग इस पे वर्क करना। कसम बता रहा हूं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो जिंदगी में मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये मैं आज इस प्लेटफॉर्म के द्वारा बोल रहा हूं, क्योंकि जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है कम समय में, ये वाली टेक्निक को अडॉप्ट किए हैं। मिस्टेक बुक बनाओ, डायरी बनाओ, जिसमें हर एक चैप्टर के उन क्वेश्चनों को कलेक्ट करो जो पहली बार पे आपने गलत किया है। और जब भी प्रैक्टिस करने जाओ तो फुल एनर्जी के साथ जाओ, जैसे आप एग्जाम में जा रहे हो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अगर उस चैप्टर का पूरी तरह से मजबूत है तब प्रैक्टिस करो, जिससे आपका अपना बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आए, जैसे आपको रिग्रेट ना हो। जैसे एग्जाम में जाते हैं ना तो आपको रिग्रेट नहीं होता ना, आप यही ना सोचते हो यार मैं तो एग्जाम अपना बेस्ट एनर्जी के साथ दिया, बेस्ट तैयारी के साथ दिया। किसी भी एग्जाम को ऐसे नहीं देना चाहिए। अगर तैयारी नहीं है तो एग्जाम मत दो, तैयारी है तभी एग्जाम दो। ये तरीका अपनाओ, 5 महीने में मुझे पता है किस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो मिस्टेक बुक में अच्छे क्वेश्चंस के आपके कलेक्शन होंगे। तो ऑब्वियस बात है, जब भी रिवीजन करने जाओगे, रिवीजन के दौरान जब भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको मजा आएगा। और फिर जो भी क्वेश्चंस आपने गलत किया उसको भी सॉल्व आउट करो यार, समय बचाओ और उसको सॉल्व करो 30-X, उसमें अपनी खुद की एबिलिटी लगाओ। ये नहीं कि सीधे पीछे जाकर के आंसर। तो जब आपका समय उभर हो जाए तो जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं उनको सॉल्व करो, अपनी एबिलिटी लगाओ। जब नहीं हो तब जाकर के आंसर का सहारा लो, मेंटर्स का सहारा लो। जितना अपने अंदर एनालिटिकल रीजनिंग एबिलिटी डेवलप करोगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ना, आप करोगे। और आप हमेशा जब आपका चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो जाए तो आप लास्ट में पूरे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस का 100-150 क्वेश्चंस को 2-3 मॉक टेस्ट दे दो। और यही प्रक्रिया हर एक सब्जेक्ट के साथ आपको करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि इस तरीके से प्रैक्टिस करके ये जो हमारा ड्रीम है ना, एसएससी जेईई जैसे एग्जामिनेशंस को क्रैक करना, हो जाएगा। मैं जानता हूं हो जाएगा। एसएससी बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि एसएससी में बच्चे आप जैसे ही लोग सिलेक्शन लेते हैं, बट उनके अंदर डिसिप्लिन होता है। बाहरी दुनिया से हटो, थोड़ा सा बाहरी दुनिया से हटो, 4 से 5 महीने अपना डेडिकेटेड टाइम लगाओ और आप सिलेक्शन लोगे। तो ये प्रैक्टिस करने पे आज मैंने वीडियो बनाई। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो, और आप लोग बताना जरूर आप किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं और अब आगे किस तरह से करोगे, ये जरूर बताना। तो प्रैक्टिस इस तरीके से करते हैं कि नहीं, जरूर बताना। और दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह की प्रिपरेशन से संबंधित हेल्प की जरूरत लगे, देखो हमारा वीडियो प्रमोशन से रिलेटेड नहीं है। हाँ ये है कि अगर आपको लगता है तो महापैक ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 2600 रुपए का चल रहा है। महापैक ही क्यों, क्योंकि महापैक में हर एक एग्जामिनेशन की बैचेस हैं, टेस्ट सीरीज हैं, ई बुक है, रिकॉर्डेड वीडियो है, और 2 साल तक अपकमिंग बैचेस भी आपको हर एक एग्जाम का मिलेगा। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल और क्वालिटी कंटेंट, इससे बेहतर क्वालिटी कहीं नहीं मिलेगी। कोड अगर आपको रेफरल कोड पूछेगा तो Y201 है। ज्वाइन करते समय अड्डा के एप्लीकेशन में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों। एंड थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।